नमस्कार साथियों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वेग। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। इन दिनों समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जमीन पर मेहनत कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इसीलिए सपा लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रही है और समाजवादी पार्टी के चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं। और इसी का कारण ये है कि जिस तरीके से सपा ने 2024 में मेहनत की, पीडीए का नारा दिया, उसका उनको फ़ायदा हुआ। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुँच गई। अब हम आज बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी का पार्टी जब ज़मीन पर लगातार मेहनत कर रही है तो उनको बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। और जिस पीडीए की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना लेगी और आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी भी बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों जिलों का दौरा कर रहे हैं और जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, दलित समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ये ज्वाइनिंग लगातार समाजवादी पार्टी की 2027 के चुनावों से पहले चल रही है और इसीलिए अब बड़ी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में हुई है और ये झटका बसपा को लगा है। बसपा अपने कैडर पर नहीं चल रही है, इसीलिए जो दलित समाज के लोग हैं वो लगातार बसपा को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बसपा के लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बल्कि बसपा के लोग भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी एक चंद्रशेखर की नई पार्टी है, उसमें भी कुछ लोग शामिल हो गए और ज़्यादातर बसपा के लोग जो दलित थे वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। चाहे वो तूफानी सरोज हों, उनकी बेटी प्रिया सरोज हों, रामअचल राजभर हों, या तमाम दिग्गज नेता दलितों के जितने भी थे, वो सभी नेता बीएसपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। कुछ नेता भाजपा के अंदर चले गए, कुछ अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो बसपा के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि बसपा अपने कैडर से भटक गई है, इसीलिए लोग लगातार बसपा को छोड़ रहे हैं। अब जो समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है वो मिली है पीलीभीत में। पीलीभीत में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे बसपा के और ये पीलीभीत की राजनीति में बहुत बड़ा असर रखते थे। इनका नाम था अशोक कुमार राजा। ये अब बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टियों की नीतियों, सिद्धांतों एवं उपलब्धियों से प्रेरित होकर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए श्री अशोक कुमार राजा पुत्र श्री जानकी प्रसाद शिवनगर कॉलोनी निकट आईटीआई पीलीभीत ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल ने इनको सदस्यता दिलाई है। इन्होंने कहा है पीलीभीत में आने वाले समय में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और ये बसपा के दिग्गज नेता थे, हमेशा बसपा कैडर के लिए इन्होंने काम किया। और इन्होंने ये कहते हुए बसपा छोड़ दी, कहा बसपा में कोई कैडर नहीं बचा है, आने वाले समय में जो काशीराम और अंबेडकर की नीति है वो सपा आगे बढ़ाएगी। इसीलिए इन्होंने आज बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और कहा आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पीलीभीत के अंदर भी समाजवादी पार्टी को सभी सीटें जीतने में कामयाबी मिलेगी। तो अशोक कुमार राजा बसपा के दिग्गज नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। श्यामलाल पाल ने इनको सदस्यता दिलाई है। वहीं इनके आने से समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी, अगर आप पीलीभीत साइट के और इनको जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।